ठीक है, चालू है। देखो, तो अपन बात करेंगे कि मतलब हमारा जो ब्रेन है वो इंटरटेनमेंट को क्यों पसंद करता है। हम लोगों को हमेशा इंटरटेनमेंट चाहिए चाहिए। ऐसा क्या कारण है साइकोलॉजिकल जिसकी वजह से हम इसी के पीछे भागते रहते हैं। हमें हमेशा कुछ ना कुछ देखना है। और जब से ये रील्स का टाइम आया है तब से तो इंटरटेनमेंट की ज़्यादा लत लग गई है, क्योंकि हर एक 30 सेकंड में या 60 सेकंड के बाद में हमारे ब्रेन में कुछ हो रहा है जिसकी वजह से हमें इंटरटेनमेंट की लत लग गई है। तो मैं तो यहाँ पर कुछ साइकोलॉजी के कारणों की बात करूंगा। ये एक वेबसाइट पर लिखा हुआ एक आर्टिकल है, उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम उन कारणों को देखेंगे। तो सबसे पहला कारण यहाँ पे बताया गया है कि जो लोग हैं वो एस्केप करना चाहते हैं, एस्केपिज्म, और अपनी रिलीफ, अपने स्ट्रेस से रिलीफ पाना चाहते हैं। यानी मतलब जो लोग हैं उनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि अगर जीवित है तो समस्याएं तो होंगी, सीधी बात है। तो समस्याओं से भागने का एक ही कारण है, एक ही तरीका हो सकता है, वो है उस समस्याओं से दूर ले जाने वाली प्रोसेस। उसमें अभी जो चल रहा है वो है अपने पास में इंटरटेनमेंट। अब जो व्यक्ति है या तो इंटरटेनमेंट कर रहा होगा या फिर वो कोई ना कोई ड्रग ले रहा है। ड्रग का यहाँ पर मतलब समझ लो या तो शराब पी रहा है या किसी भी तरीके का कोई भी, चाहे मारिजुआना हो चाहे वो हशीश हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो उसको कंज्यूम करेगा। इससे होगा क्या, कुछ समय के लिए अपनी समस्याओं से दूर हट जाएगा। तो इसमें आगे बताया गया है कि वन ऑफ द प्राइमरी साइकोलॉजिकल मोटिवेशन, यानी जो मेन साइकोलॉजिकल मोटिवेशन है क्या, किस चीज़ के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, वो है एस्केपिज्म। यानी मेन जो कारण है लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देखना, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल चलाना, वो मेन कारण आता है वो है एस्केपिज्म। यानी ये एस्केपिज्म की जो भावना है ये साइकोलॉजिकल मोटिवेशन बन रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल चलाएं। एस्केपिज्म का सिंपल मतलब एक बार और बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि अपनी समस्याओं से भागने की कोशिश करना। अब वास्तव में तो भाग नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक तरीका हमने खोज लिया कि कुछ समय के लिए हम अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं और हमें लगता है कि हमें रिलीफ मिल गया है। शराब पीने के बाद भी ऐसा ही होता है। लाइफ कैन बी स्ट्रेसफुल एंड entertainment offers a temporary escape from the worries and challenges of reality। तो हमारी मतलब लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस रहता है, समस्याएं रहती हैं, तो इंटरटेनमेंट कुछ समय के लिए टेम्पररी क्या कर रहा है, हमें एक एस्केप दे रहा है, एक भागने का मौका दे रहा है, मेंटली भागने का मौका दे रहा है, जिससे हम अपनी समस्याओं और हमारी जो रियलिटी के चैलेंजेस होते हैं उनसे थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते हैं। एंगेजिंग इन ए ग्रिपिंग नोवेल, एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं कि आप कोई बढ़िया सा नोवेल पढ़ रहे हो, ठीक है, या कोई मूवी वगैरह देख रहे हो, या किसी लाइव कॉन्सर्ट को आप अटेंड कर रहे हो, तो वहाँ पर कुछ मोमेंट के लिए आपने अपनी जो अपनी खुद की जो अपनी अपनी रियल वर्ल्ड की जो समस्याएं थी वहाँ से अपने आप को आपने क्या कर लिया, थोड़ी देर के लिए हटा लिया है। तो आपको क्या फील होगा, रिलीफ फील होगा कि आप वहाँ कॉन्सर्ट से निकलने के बाद बात करोगे कि अच्छा लगा। अच्छा इस वजह से नहीं लगा कि प्रोग्राम अच्छा था कि नहीं था, अच्छा इसलिए लगा कि आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल गया अपनी समस्याओं से। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो वो है यहाँ पर इमोशनल कैथारसिस। कैथारसिस एक साइकोलॉजी का वर्ड है जिसका मतलब होता है रिलीज करना, कुछ निकालना, किसी चीज को हटाना। तो इंटरटेनमेंट क्या करता है, आपका इमोशनल कैथारसिस करता है। मतलब क्या है इसका, मतलब यह है, आगे देखते हैं इसमें क्या कर रहा है कि इंटरटेनमेंट हैज द पावर टू एवोक ए वाइड रेंज ऑफ इमोशंस। इंटरटेनमेंट में बहुत सारे इमोशंस क्या होते हैं, निकलना शुरू होते हैं, जैसे कि जॉय हो गया, लाफ्टर हो गया, सैडनेस, फियर, इवन एंगर। अगर आप एंगर वाली मूवी देख रहे हो तो आपके अंदर एंगर आएगा। अब ये अलग अलग इमोशंस की जर्नी चल रही है हमारे अंदर। जब हम मूवी देख रहे हैं तो ये सारे इमोशंस का क्या हो रहा है, कैथारसिस हो रहा है, वो हमारी बॉडी के अंदर से रिलीज हो रहे हैं, इमोशंस बाहर निकल रहे हैं। जब ये इमोशंस इस तरीके से बाहर निकल रहे हैं तो हमें रिलीफ फील होता है। तो कुछ लोग इमोशनल कैथारसिस के लिए इंटरटेनमेंट को मतलब अपना सहारा बनाते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक की बात करेंगे, वो आता है सोशल बॉन्डिंग एंड कनेक्शंस। अब इसमें क्या कह रहा है कि ह्यूमंस आर इनहेरेंटली सोशल क्रिएचर एंड एंटरटेनमेंट ऑफन सर्व्स एज ए शेयर्ड एक्सपीरियंस। देखो, अब ह्यूमंस के बारे में जैसा कि हमको पता है कि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल या सोशल क्रिएचर। अब अगर आप अपने स्कूल में जा रहे हो या कहीं भी आप अपने ग्रुप में जा रहे हो तो आप उन लोगों के साथ ग्रुप बना लोगे जो आपकी ही जैसी टीवी पर कोई सीरीज वीरीज देख के आए हो। जैसे कि ग्रुप में कोई स्टूडेंट ऐसा मिल गया अपना मित्र जो कि वो भी एनीमे देखता है, तो आप क्या करोगे, एक शेयर्ड मतलब एक कॉमन शेयर्ड ग्रुप बना लोगे, फिर उस सोशल ग्रुप के अंदर आप मस्त आराम से रहोगे। इसीलिए भी कुछ लोग क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट को फॉलो करते रहते हैं। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि
ह्यूमंस आर इनहेरेंटली सोशल क्रिएचर एंड एंटरटेनमेंट ऑफन सर्व एज शेयर्ड एक्सपीरियंस, कि आपका भी एक्सपीरियंस वही है और सामने वाले का भी सेम एक्सपीरियंस है, दोनों मिलकर आपस में बात करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे कि भैया लेटेस्ट एपिसोड में उस टीवी सीरीज में क्या हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से लोग कॉमन आइडेंटिटी बनाने के लिए भी लोग जो है कोई गेम खेल रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, कोई टीवी, मतलब अलग अलग तरीके से अपने आप को एंटरटेनमेंट में लगाए रखते हैं। आगे दिया हुआ है इसमें कुछ इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए भी कुछ लोग जो है ना वो अलग अलग तरीके की चीजें करते रहते हैं। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इसे मैं अपनी एक्सपीरियंस में एक अच्छी चीज मानता हूँ। अगर कोई व्यक्ति इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए इंटरटेनमेंट का सहारा ले रहा है, जैसे वो इंटरटेनमेंट हम यहाँ पर कह रहे हैं, तो भी एक अच्छी चीज है। इसमें क्या होता है कि इसमें वो रीडिंग करेगा अलग अलग थॉट्स को, अलग अलग बुक्स को, ठीक है, चैलेंजिंग पजल्स को सोल्व करेगा। इससे उसका जो इंटेलेक्ट है वो क्या होगा, स्टिमुलेट होगा। अगर किसी व्यक्ति को इंटरटेनमेंट करना है तो उसे ये इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन ही लेना चाहिए, इंटेलेक्ट मतलब एंटरटेनमेंट के नाम पर। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि उसका जो माइंड है वो शार्प हो जाएगा, उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो एनहांस हो जाएंगे, और जो है ना उसमें एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आएगा, उसे फील होगा कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ किया। तो अगर इस तरीके से इंटरटेनमेंट लिया जा रहा है, या कोई मतलब जो है कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है और उस मेहनत के बाद में वो इन सब चीजों में वर्क करता है, तो उस आदमी का जो लेवल होगा ना, जीवन जीने का जो स्टैंडर्ड होगा, वो एक अलग ही लेवल का होगा। अगर आप मूवी देख रहे हैं, वो भी एक एंटरटेनमेंट है, लेकिन माइंड के लिए अगर आप ये अपनी हैबिट बना लेते हो कि आप रेगुलरली कुछ थॉट प्रोवोकिंग बुक्स के बारे में स्टडी करते हो, तो वो आपकी आइडेंटिटी को धीमे धीमे चेंज कर देगा। तो ये इसका एक जो है ना एक ब्राइट साइड हो जाती है एंटरटेनमेंट की। आगे पांचवा अगर करेक्टर लेते हैं तो वहां पर आता है क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन। कुछ लोगों में जानने की इच्छा होती है, बहुत ज्यादा जानने की इच्छा होती है, उनके अंदर एक क्रेव होता है कि भैया मुझे एडवेंचर करना है अपनी लाइफ के अंदर। अब एडवेंचर करने के लिए उसके पेरेंट्स कहाँ भेजने वाले हैं उसको, तो वो क्या करेगा, मूवीज, बुक्स, हो सकेगा तो ट्रैवल भी करेगा आसपास के एरिया में, और अलग अलग एक्सपीरियंस को वो परस्यूट करेगा, पाने की कोशिश करता रहेगा। तो इस वजह से भी कुछ लोग क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट को अपना सहारा बनाते हैं। आगे की बात की जाती है इसमें, छठवां कैरेक्टरिस्टिक है इंटरटेनमेंट का, वो है आइडेंटिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। द इंटरटेनमेंट चॉइस वी मेक ऑफन रिफ्लेक्ट अवर वैल्यू, इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटी। मतलब कुछ लोगों जो है ना अपनी आइडेंटिटी को समाज के सामने तो पेश नहीं कर पा रहे, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को, अपनी वैल्यू को, अपनी इंटरेस्ट को अलग अलग तरह की मूवीज में, अलग अलग तरह की बुक्स में वो ढूंढ लेते हैं। तो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि ये ही मेरी जैसी वैल्यू है, उसे वो देखते रहते हैं। क्योंकि अगर हम एनिमी देखने वालों की बात करें तो एनिमी देखने वाले अपने आप को बहुत ही ज्यादा एक मतलब प्रिविलेज्ड फील करते हैं कि मैं ऐसी चीजें देख के आया हूँ कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग वो वाली आ रही है जो वो कैरेक्टर फील कराना चाह रहा है आपको। इसकी वजह से वो व्यक्ति अपना सेल्फ एक्सप्रेशन उस आदमी में देख रहा है जो उस कैरेक्टर में देख रहा है, जो वो मूवी में देख रहा है। तो इसके लिए भी कुछ लोग इंटरटेनमेंट का सहारा लेते हैं। सातवां आता है डोपामिन एंड प्लेजर। अगर आप एंटरटेनमेंट देख रहे हो, लगातार आप वीडियो देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, तो आपके अंदर डोपामिन रिलीज होगा। ठीक है, और डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे इसमें बताया गया न्यूरोलॉजिकली अवर लव फॉर एंटरटेनमेंट इज लिंक्ड टू द रिलीज ऑफ डोपामिन। मतलब हमारा जो हम जो इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट को पसंद करते हैं, इसका जो मेन कारण है वो कनेक्टेड है डोपामिन रिलीज से। तो जितना ज्यादा आप वीडियो देखोगे, आप हर 60 सेकंड के बाद एक नई वीडियो देख रहे हो, तो हर 60 सेकंड के बाद में हर बार आपके ब्रेन से डोपामिन रिलीज हो रहा है, जो कि आपको बार बार अच्छा फील कराएगा। और अगर इसकी लत लग जाती है तो आप उन सब चीजों को कभी छोड़ ही नहीं पाओगे। तो डोपामिन जो रिलीज है, डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो एसोसिएटेड है किससे, प्लेजर से और रिवॉर्ड से। ठीक है, अगर आप लगातार वीडियो देखते हो, उसकी वजह से आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज हो रहा है, तो वो आपको प्लेजर फील कराएगा। और इस प्लेजर को बार बार फील करने के लिए लोग जो हैं बार बार एंटरटेनमेंट में एंगेज होंगे। ठीक है, अब आगे इसमें जो कुछ भी कहा है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी बात बताना चाहता हूँ, जो कि ये है, आप डोपामिन रिलीज करवा रहे हो वीडियोज देख के, टीवी देख के, ठीक है, कोई गेम खेल के, जो भी तरीके हैं आपके, ठीक है, इतनी बात हो जाती है। लेकिन ये डोपामिन अगर आप लगातार गलत तरीके से ब्रेन के अंदर रिलीज करवा रहे हो, तो वो आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ाएगा, मतलब नेगेटिविटी उसे बढ़ती चली जाएगी। डोपामिन सही तरीके से भी आपके लिए काम कर सकता है, गलत तरीके से भी काम कर सकता है। अगर आप ऐसा काम करते हो जिसकी वजह से आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो रही है, तो वहां पर भी डोपामिन रिलीज होगा, जो कि एक सही इफेक्ट आपकी बॉडी पर डालेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, वर्क करो इंटरटेनमेंट के लिए। अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो ऐसी चीजें करो जिसकी वजह से एक अच्छी मात्रा में, एक नेचुरली, एक सही प्रोसेस के द्वारा आपके लिए डोपामिन जो रिलीज हो रहा है वो आपको आगे चल के हैप्पी भी फील कराए, पॉजिटिव भी फील कराए। क्योंकि आपने देखा लगातार अगर आप 4 घंटे तो रील्स देख रहे हो, उसके बाद में आपके अंदर जो डोपामिन रिलीज हो रहा है, उस इतनी ज्यादा डोपामिन रिलीज होने के बावजूद भी आपको थोड़ी देर के बाद नेगेटिव फील होगा। अब आप बताओ इसकी जो है ब्राइट साइड कहाँ है। तो अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो काम ऐसा करे जिससे उसे सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो। अगर आप सेंस ऑफ अचीवमेंट फील कर रहे हो तो उसकी वजह से डोपामिन रिलीज होगा, तो वो आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, ना कि रील्स देखना, ना कि वीडियो देखना, ना कि गेम खेलना। थैंक यू।